नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राज्यसभा चुनाव के नतीजों में जो कुछ भी हुआ उसे राजनीतिक रूप से भले ही सही ठहराने की कोशिश हो रही हो, लेकिन नैतिक रूप से तो उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है वो सीधे सीधे मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। मतदाता ने आपको जिस पार्टी के खिलाफ वोट दिया, उस मतदाता के वोट से जीतकर आप उसी पार्टी की गोद में बैठ गए अपने स्वार्थों के लिए। पर आज की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। नैतिकता की बात करना भी बेमानी सा है। खैर, इन नतीजों और समाजवादी पार्टी के विधायकों के पाला बदल ने समाजवादी पार्टी को ही नहीं, दूसरी पार्टियों को भी कई तरह की सीख दी है। सबसे बड़ी सीख ये कि राजनीति में संतुलन और समावेशन जरूरी है, जैसा कि पिछले 10-12 साल से बीजेपी कर रही है। और कभी यह काम कांग्रेस पार्टी की खासियत थी, आज भी है। यूपी की राजनीति में जाति का बहुत महत्व है। जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है और बीजेपी का दामन थामा है, उनमें भी कई जातियों के लोग हैं। लेकिन चर्चा राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और खासकर मनोज पांडे जैसे विधायकों की ही हो रही है। राजा भैया की भी, भले ही वो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उन पर एहसानों को देखते हुए उनके खुलेआम बीजेपी में जाने की चर्चा भी पुरजोर है। यानी कहा जाए तो सवर्ण विधायकों की चर्चा। हालांकि पूजा पाल, महारानी प्रजापति और आशुतोष मौर्य ने भी सपा के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सवर्ण विधायकों की ही हो रही है। उसका कारण यह है कि पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी ने समावेशी राजनीति के लिए सवर्णों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने के क्रम में तमाम अगड़ी जातियों के लोगों को न सिर्फ विधानसभा, लोकसभा का टिकट दिया, बल्कि पार्टी के भी कई पदों पर इन जातियों के लोग हैं। आज से नहीं, बल्कि जब से पार्टी बनी है तब से। यही वजह है कि बीजेपी के इस दौर में भी बड़ी संख्या में इन जातियों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पीडीए की राजनीति ने शायद सवर्ण जाति के लोगों को राजनीतिक अनिश्चितता में डाल दिया। हालांकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के बावजूद पिछड़े और अल्पसंख्यकों को राज्यसभा में उम्मीदवार न बनाने को लेकर पार्टी के पिछड़े नेताओं ने ही विरोध का स्वर बुलंद किया, लेकिन पार्टी से बगावत करने में सवर्ण जातियों के लोग आगे रहे। अल्पसंख्यक विधायकों के पास शायद कोई चारा नहीं था, वरना सपा की इस राजनीतिक रणनीति में वो भी अपने आप को फिट नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे ने शायद तमाम सवर्ण विधायकों को अपना रास्ता देखने को विवश कर दिया। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने के अलावा अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी नेतृत्व के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में चाहे बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियां जातीय समीकरणों से बंधी हुई थी। लेकिन इन पार्टियों के संस्थापकों को यह पता था कि बिना अन्य जातियों का सहयोग लिए राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पहले बीएसपी नेता कांशीराम ने अपने राजनीतिक विस्तार में अगड़ी जातियों को तरजीह दी, और फिर मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह यादव भले ही पिछड़ों की राजनीति करते थे और मुस्लिमों के नेता माने जाते थे, लेकिन उनके राजनीतिक तर्कश में जनेश्वर मिश्र, ब्रजभूषण तिवारी, रेवती रमण सिंह, माता प्रसाद पांडे, मोहन सिंह जैसे तमाम नेता रहते थे, और इन्हें वो मंच पर उचित सम्मान देते थे। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में जगह देते थे, और इनके जरिए वो अपने सर्वधर्म संभाव को जस्टिफाई करते थे। यही नहीं, आजम खान जैसे मुस्लिम नेताओं को भी उन्होंने भरपूर सम्मान बख्शा। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में शायद ये संतुलन बिगड़ गया, या यूं कहें कि उनकी प्राथमिकताएं और पसंद बदल गईं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने तमाम राजनीतिक दलों, जातियों के महापुरुषों, प्रतीकों को सम्मान देकर उनसे अपनत्व दिखाने की सफल कोशिश की है। बाबा साहेब आम्बेडकर को आगे करके बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया है, तो छोटे छोटे जातीय समूहों वाली पार्टियों को अपनी तरफ करके उनके वोटों को कंसोलिडेट करने की सफल कोशिश की है। यही नहीं, सवर्ण नेताओं को भी खुश रखने के तमाम तरीके अपनाती रहती है। बीजेपी यही नहीं रुकी, अब वो उन मुस्लिम वोटों पर भी नजर गड़ाए हुए है जिन्हें वो अपने फ्रेम में कभी फिट नहीं पाती थी। उनके वोटों की कभी लालसा भी नहीं की, और ये समुदाय दुश्मनी की हद तक बीजेपी से दूर भी रहता है। यानी मुस्लिम विरोधी राजनीति करने वाली बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी है। ये मुसलमान उसे वोट दें या ना दें,
लेकिन बीजेपी ये मैसेज तो दे ही रही है कि ये वर्ग भी उससे जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि चुनावी राजनीति में एक एक वोट कीमती होता है। सभी वर्गों, समुदायों और जातियों के वोट लेने की कोशिश की जाती है। किसी एक जाति, धर्म या वर्ग का तुष्टीकरण करके एक बड़े वर्ग को नाराज कर देना समझदारी नहीं है। समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि लगातार जाति जनगणना जैसे मुद्दों को आगे रखने का नतीजा कांग्रेस के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उसे इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब राहुल गांधी हर सभा में इसकी चर्चा करते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समर्थक बड़ी संख्या में सवर्ण, आदिवासी और अल्पसंख्यक थे, लेकिन पिछड़े वर्गों के प्रति अचानक उपजे इस प्रेम ने इन लोगों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा कर दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें दें।